बहुत हो गया तेरा। मिस्टर शेखावत, शान, 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 छोड़ो, रुक जाइए। शेखावत जी, ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं है। अब वक्त आ गया है कि हम सबको सच्चाई बता दें। कोई बाहर निकालो मुझे यहाँ से, कोई बाहर निकालो। हेल्प, हेल्प। तुम यहां ऐसे? किसने किया तुम्हें यहां बंद? प्यार करते हो ना तुम अस्मिता से? इसीलिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो, ये व्रत वगैरह सब कुछ, ताकि अस्मिता शेखावत से शादी ना करे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ तुम कृषि के कहने पर कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली लेट मी पुट इट राइट। ये सब कुछ तुम कृषि के लिए कर रहे हो ना? उसके कहने पर ही तुमने ये सब कुछ किया है, और ये व्रत भी तुमने उसी के कहने पर रखा है। मुझे तो लगता है ना कि इसकी माँ ने ही इसे पट्टी पढ़ाकर तुम्हारे पास भेजा होगा, ताकि वो तुमसे ये सब कुछ करवा सके। बोलो, यही सब सच है ना शान? बताओ सबको कि यही सच है। बोलो ना शान, अब तुम चुप क्यों हो? शान, ऋषि के सर पर हाथ रखकर कसम खाओ और बताओ सबको कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। सबको बताओ कि कृषि के कहने पर तुमने ये सब कुछ किया है। कृषि के कहने पर तुमने ये करवा चौथ का व्रत रखा है। बोलो कि तुमने ये सब कुछ कृषि के कहने पर किया है। सबको बता दो कि इसके कहने पर तुमने व्रत रखा है। बोलो। मैंने ये सब कृषि के बोलने पर किया है, बस। नहीं मना कर पाया मैं इस मासूम को, क्योंकि ये खुद नहीं चाहती कि इसकी मम्मा शेखावत से शादी करे, इसलिए मैंने ये सब किया। और तो क्या कह रही थी तुम? कि तुम ये शादी अपनी बच्ची के लिए कर रही हो, उसके भविष्य के लिए कर रही हो, उसे पिता का नाम देने के लिए कर रही हो। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारी बच्ची ये खुद नहीं चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जानबूझकर ये सब जानने के बावजूद ये शादी कर रहे हो, अपनी बच्ची की आड़ में? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शादी जो है तुम अपनी बच्ची के लिए नहीं, इस घोंचू की प्रॉपर्टी के लिए कर रही हो? क्यों, बोलो ना। असलियत जब सबके सामने आ गई तो ज़बान पे ताले क्यों लग गए तुम्हारे? बोलो ना, जवाब दो। कितनी बड़ी गोल्ड डिगर हो तुम,
इतनी लालची हो, बताओ ना सबको। जवाब दो अस्मिता, बोलो ना। Just shut up. मुझ पर उंगली उठा रहे हो? मुझ पर शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने से पहले एक बार अपने गरीबान में झांक कर देखो शान मजूमदार, देखो तुमने क्या किया है। अरे कृषि तो बच्ची है, तुम तो बड़े हो ना, सही गलत की समझ है ना तुम्हें, समझदार हो ना तुम, फिर भी तुमने इसका साथ दिया। क्यों? हक किसने दिया तुम्हें ये सब करने का? बोलो। मेरे बारे में बोलने से पहले एक बार अपने आप के बारे में सोचो। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे हो। एक तरफ कृषि को अपनाने से इनकार करते हो, दूसरी तरफ एक भी बात उसकी मानने से मना नहीं करते हो। क्यों शान? यहाँ तक कि मिस्टर शेखावत और मेरी शादी रोकने में तुमने कृषि का साथ दिया। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? हाँ, सोचा है तुमने इस बारे में? बोलो ना शान, बोलो ना, तुमने सोचा है इस बारे में? बोलो ना शान। ठीक है, कृषि का साथ देना है ना तुम्हें, तो उसका साथ, अगर साथ देना ही है तो पूरी तरह से साथ दो। जब कृषि नहीं चाहती कि मेरी और मिस्टर शेखावत की शादी ना हो, तो नहीं होगी मेरी और मिस्टर शेखावत की शादी, बस। उसके बाद क्या? क्या उसके बाद? क्या उसके बाद? तुम कृषि को अपना नाम दोगे? क्या कृषि के नाम के पीछे अपना नाम जोड़ोगे शान? बोलो। एक बच्चे के लिए उसके बाप का नाम कितना जरूरी होता है, हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। कल उठ के अगर कृषि तुमसे पूछे कि शायद तुम बनोगे मेरे पापा, तो तुम क्या बनोगे कृषि के पापा? मुझे जवाब चाहिए। बोलो ना शायद, तुम बनोगे कृषि के पापा, उसे अपनाओगे क्या? बोलो ना शायद। नहीं ना, नहीं अपनाओगे ना उसे, नहीं अपनाओगे ना, तो फिर ये क्यों कर रहे हो? मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब। अस्मिता, अस्मिता, स्मिता जी, अस्मिता, अस्मिता ठीक है? अस्मिता, अस्मिता। स्मिता जी, अस्मिता ठीक हो ना तुम? अस्मिता उठो ना। अस्मिता तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? नेत्र बंद कीजिए। अस्मिता, भले ही शान ने कृषि के कहने पर आपके लिए व्रत रखा, लेकिन उन्होंने आपके लिए ये व्रत तो रखा। अब
समझ में नहीं आ रहा, आज उन्हीं के हाथ से पानी पीकर आपका व्रत टूटा है। इसमें भगवान का कोई इशारा नहीं दिख रहा आपको? सच्चाई तो यही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और आप दोनों को एक दूसरे के साथ ही होना चाहिए। हम जानते हैं कि ऋषि चाहती है कि आप दोनों एक हो जाएं, लेकिन भगवान भी यही चाहते हैं। आपको बार बार उनका इशारा समझ में नहीं आ रहा? अरे सिर्फ आज ही नहीं, शान के हाथ से पानी पीकर आपका व्रत टूटा है। सिंदूर खेला के दिन आपकी मांग शान के खून से भरी गई थी। मम्मा के हाथ पे रेड कलर लग गया। अरे बार बार दुर्गा माँ आपको इशारे दे रही है, उनका इशारा समझो। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, शेखावत जी से ये शादी मत करिए, ये ठीक नहीं होगा। अस्मिता, हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। बस बस हो गया, जिसे जो बोलना था बोल लिया। हर कोई अपने सजेशंस दे रहा है, लेकिन ये मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी। मेरी बच्ची की जिंदगी से जुड़ी है, इसलिए मेरे बारे में और अपनी बच्ची के बारे में सोचने का काम सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और अब मैं वही करूंगी जो कृषि के लिए सही होगा। अपने लिए मैंने जो भी फैसले लिए वो गलत साबित हुए, पर आज एक माँ अपनी बच्ची के लिए जो भी फैसले लेगी वो गलत नहीं होंगे, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और मेरा डिसीजन है कि मैं कल ही मिस्टर शेखावत के साथ शादी करूंगी। अब ना ही कोई शुभ दिन या शुभ मुहूर्त की राह देखना चाहती हूँ। बहुत कोशिश कर ली शाम तुमने मेरी लाइफ के डिसीजंस लेने की, पर अब और नहीं। अब अगर सच में तुम अपनी बच्ची चाहत से प्यार करते हो, अभी के अभी ये घर छोड़कर चले जाओ। जब तक मेरी और मिस्टर शेखावत की शादी नहीं हो जाती तुम इस घर में एक कदम भी नहीं रखोगे। चाहत के सिर की कसम है तुम।
और मेरा डिसीजन है कि मैं कल ही मिस्टर शेखावत के साथ शादी करूंगी। अब अगर सच में तुम अपनी बच्ची चाहत से प्यार करते हो, अभी के अभी ये घर छोड़कर चले जाओ। आप अपना प्रॉमिस ऐसे नहीं तोड़ के जा सकते। आपने तो वादा किया था ना मुझसे, फिर आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आई एम सॉरी बेटा, मुझे जाना होगा। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। प्लीज समझाइए पापा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। बेटा आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। फेल हो गया मैं कृषि। मैंने पूरे दिल से कोशिश की, लेकिन मैं फेल हो गया। जब तक मेरी और मिस्टर शेखावत की शादी नहीं हो जाती, तुम इस घर में एक कदम भी नहीं रखोगे। चाहत के सिर की कसम है तुम्हें। आपकी मम्मा ने मुझे यहाँ से जाने को बोला है। उन्होंने मुझे चाहत की कसम दे दी है। मुझे जाना होगा बेटा, मैं चाहत की कसम नहीं तोड़ सकता। आप चाहत के लिए मुझे दिया प्रॉमिस तोड़ रहे हैं? ये तो चीटिंग हुई ना। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई। रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा। प्लीज पापा। बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे